जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम हंतुम त्रिताप मुनिहंस शिव्यम सन्मानशालि परपीत पराग पुंजम दुर्वादलं द्युतितनुं तरुणाब्ज नेत्रं हेमांबरं वरविभूषण भूषितांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भजु जानकीसं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वैराग्यविद्या निजभक्तियोगः शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधृयस्तमहं प्रपद्ये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान श्री राधा कृष्ण जी की महती कृपा से आज श्री राधा नाम कुंज आश्रम में विराजमान होकर अपने मन एवं वाणी को कृतार्थ करने के लिए हम सब यहाँ समुपस्थित हैं। बड़े भाग्यशाली हैं। वैसे तो कथा कहने का बार बार अवसर प्राप्त होता है, लेकिन सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। संत महतजन कहते हैं कि कहना तो कलाकारी है। हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से अपने अपने वाणी को कृतार्थ करते हैं, लेकिन सुनना भक्ति है। प्रथम भगत संतन कर संगा, अथवा भागवत धर्म से जानेंगे तो पता चलता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद्य सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भगवान की लीला गुणानुवाद को गाना सरल भी है तो दुस्तर भी है, दुरह भी है। भगवान की लीला को तो कोई भी गा सकता है, गा लेता है। भक्तों का जैसा जैसा भाव होता है गा लेते हैं, लेकिन भक्तों के बारे में गाना, भक्तों के चरित्रों को श्रवण करना, यह बड़ा ही कठिन काम है। क्योंकि भक्त का स्वभाव कुछ और होता है, दिखता कुछ और होता है और समझ में कुछ और आता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जो दिख रहा है वही ऐसा है। भागवत धर्म में जब देवहूति महारानी कपिलदेव भगवान से प्रार्थना करती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं सौभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमाम सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। देवहूति महारानी को किन्हीं वस्तु का अभाव नहीं है, न तो व्यवहारिक जगत का अभाव है और न तो आध्यात्मिक वस्तुओं का अभाव है। जिनके दामाद वशिष्ठ जी हैं, जिनकी बेटी अरुंधति हैं, अनुसुईया हैं, अत्रि दामाद हैं, और तो और जो उनके पिता हैं महाराज मनु हैं,
और पति करदम जी हैं, उन्हें किन वस्तु का अभाव होगा। अगर धर्मात्मा न होते तो भगवान कपिल देव संतान बनकर के क्यों अवतार लेते। तो ऐसी देवती महारानी हम जीव जगत के तरफ से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा। संसार में हर जगह आसक्ति 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 ही देखने को प्राप्त होता है। और ऐसे समय में भगवान कपिल ने कहा कि देखो माँ, संसार में जितने भी लोग हैं, कहीं भी अगर आपका मन लगता है, आकर्षित होता है तो बंधन होता है। लेकिन यही आसक्ति अगर स्नेह प्रेम अगर किसी संत से हो जाए, भक्त से हो जाए, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम प्रसंग मजरम पासम महात्मानम कवियो विदुहु स्व एव साधुसु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। जिस चाबी से ताला बंद होता है व्यास जी, उसी चाबी से ताला खुलता भी है। तो जो संसारी जन संसार में रहने वाले लोगों के प्रति करते हैं, जो संत महतजन ठाकुर जी के प्रति करते हैं, जो महापुरुष होते हैं, भक्त होते हैं, क्या करते हैं, उनका अत्यंत अनुग्रह आग्रह दुराग्रह ये सब भगवान के प्रति हो जाता है, भक्तों के प्रति हो जाता है। जितना संसारियों का मन संसारियों को देखने से प्रफुल्लित होता है, वैसे ही अनुग्रह और मन प्रफुल्लित संतों को भक्तों को आपस में मिलने से होता है। यहाँ व्यास जी महाराज पुनीत जी भक्तमाली जी का दर्शन करके ही मन अनुग्रहित हो जाता है, पवित्र हो जाता है, प्रेम से भावित हो जाता है। 2-3 बार हम सबका मिलना भी हुआ है। और पूज्य श्री सीतामढ़ी से पधारे पूज्य महाराज श्री दिनेश दास जी महाराज ने बड़ा अनुग्रह किया और बताया कि वहाँ कथा हो रही है, आपको पधारना है। इस दास की भी कुटिया बगल में ही है, तो हम सब तो बगल में ही विराजमान रहते हैं। तो बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। एक संत क्या कर सकते हैं, कहते हैं प्रिया प्रीतम से बाह गहायो। पहले जो संत महतजन होते थे, आज अभी हम लोग पीपा जी के बारे में श्रवण कर रहे हैं भक्तमाल के माध्यम से। जो महतजन होते थे तो अपने हाथ को, अपने शिष्यों के हाथ को प्रिया प्रीतम के हाथ में दे देते थे। यही तो भक्तमाल है, ये भागवत यही है कि हमारा मन भगवान में लग जाए, संसार में न लगे। इतना ही काम संत का, सदगुरु का, भक्तों का और भक्तमालियों का काम है। पूरे भक्तमाल का अगर निष्कर्ष निकाला जाए, निचोड़ निकाला जाए, तो सबने यही तो किया है, अपने मन को, अपने वाणी को, अपने चित्त को भगवान के चरण में लगा लिया है। तो बरभागी हैं इस प्रकार के, इनके वाणी श्रवण करके हम सब कृतार्थ होते रहते हैं। जैसे ये पुनीत हैं, वैसे हम सबों को पुनीत करते रहे। ऐसे ही वाणी कहते हुए अपने वाणी को यही विराम। जय सिया राम, राधे राधे। महाराज जी का अनंत कोटिश धन्यवाद, अनंत कोटिश धन्यवाद। जैसा सरकार ने कहा कि दर्शन का सौभाग्य और महाराज श्री के मुख से पद गायन का सौभाग्य, हमारी तुलसी बहन जी के दिव्य कुंज में वहाँ पर 2 बार 3 बार ऐसा सौभाग्य बना, संयोग बना महाराज जी के दिव्य भाव का दर्शन करने का। तो आज सरकार को यहाँ पर दर्शित महाराज जी अनुभव करके खूब आनंद जो है वो अपलावित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। उनके चरणों में खूब प्रणति। अब हमारे मध्य में